अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू मलकानी नॉलेज हब। मैं हूं मलकानी जाकिर और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का कोर्स। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो कोर्स है कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम, एमकॉम और सीए स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच शोज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटी प्लस कैपिटल ऑफ अ बिजनेस आर इक्वल। एसेट्स जो है वो इक्वल टू है लायबिलिटी प्लस ओनर कैपिटल के या कैपिटल के। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है और कैपिटल क्या है। एसेट्स जो है एनी रिसोर्स ओन्ड बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। कोई भी ऐसा रिसोर्स जो बिजनेस का ओन किया हुआ है उसको हम एसेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक बिल्डिंग चाहिए और उसके लिए हमें फर्नीचर भी चाहिए, टेबल, चेयर्स, ठीक है। और हमारे पास जो कैश होगी, ये तीनों चीजें क्या हो गई, बिजनेस का एसेट्स हो गई। देन लायबिलिटी डेब्ट्स आर ऑब्लिगेशन द बिजनेस ओज। लायबिलिटी क्या है, डेब्ट्स है और ऑब्लिगेशन है। इसको हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं कि बिजनेस के ऊपर जो कर्जा है उसको हम क्या कहेंगे, लायबिलिटी कहेंगे। फॉर सपोज एक रेस्टोरेंट को खोलने में 10 लाख रुपए रिक्वायर्ड हैं। जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसके पास 5 लाख अपने हैं और 5 लाख जो है वो किसी और से लेता है, किसी थर्ड पार्टी से लेता है। तो जो थर्ड पार्टी का पैसा दिया हुआ होगा बिजनेस में उसको हम क्या कहेंगे, लायबिलिटी। एसेट्स हम बिजनेस के रिसोर्सेज को कहेंगे, जो बिजनेस चलाने में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम एसेट्स कहेंगे। और लायबिलिटी जो है थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन को हम लायबिलिटी कहेंगे। कैपिटल या ओनर इक्विटी। कैपिटल या ओनर इक्विटी क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड ओनर इक्विटी और कैपिटल। कैपिटल को हम ओनर इक्विटी भी कहते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि देखो रेस्टोरेंट को 10 लाख चाहिए ऑपरेट करने में या चलाने में, तो उसमें जो 5 लाख हमने किसी और से ले लिए और जो 5 लाख है वो ओनर ने खुद ने इन्वेस्ट किए। फॉर सपोज मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ और मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो उन 5 लाख रुपए के अमाउंट को बिजनेस टर्मिनोलॉजी में, बिजनेस टर्म्स में क्या कहा जाएगा, कैपिटल या ओनर इक्विटी। तो इक्वेशन इस पे ही बेस करती है कि एसेट्स जो है वो इक्वल टू है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। अब हम इस डायग्राम के जरिए से अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि देखो स्टार्ट ऑफ बिजनेस, जो स्टार्ट ऑफ बिजनेस हो सकता है वो 2 तरीकों से हो सकता है। एक तो ओनर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, या तो सारे के सारे 10 लाख जो है मैं खुद लगाऊं। फॉर सपोज यहीं पर सेम एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट का, और सपोज करें कि या तो मैं खुद ही अपना कैपिटल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, और सेकंड चांस मेरे पास क्या है कि बारोइंग फ्रॉम अदर्स और लायबिलिटी। बारोइंग फ्रॉम अदर्स करूंगा मैं, या तो 10 के 10 लाख मैं दूसरे से लेकर आऊंगा, या तो इन दोनों को मिलाकर फॉर एग्जांपल 5 लाख मैंने अपने लिए और 5 लाख मैंने किसी और से लिए। तो स्टार्ट बिजनेस करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 तरीके हैं, कैपिटल ओनर इन्वेस्टमेंट या बारोइंग फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर 5 लाख मेरे अपने, 5 लाख किसी और के, तो ये मेरे पास क्या आ गई, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, अब मेरे पास 10 लाख होंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं जो खर्चा कर सकता हूँ वो क्या कितने का कर सकता हूँ, 10 लाख का। और जो मुझे जो चीज़ बिजनेस चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब कि बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, अब मेरे पास है ही 10 लाख रुपए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी कितना कर सकता हूँ, 10 लाख का। तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई उससे ही मेरे क्या होंगे, टोटल एसेट्स आएंगे। तो ये देखो सिंपली इस डायग्राम ने हमें समझा दिया कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहा क्यों गया इसको, क्योंकि जो एसेट्स होंगे वे क्या होंगे, वो
दो ही रिसोर्सेज से आ सकते हैं। जो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो तो होगी या तो ओनर कैपिटल की सूरत में होगी, ओनर इक्विटी की सूरत में होगी, या तो प्लस हमारे पास उसमें लायबिलिटी भी होगी। तो जो एसेट्स होंगे वो बराबर होंगे ओनर कैपिटल, ओनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो यही हमारी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं। हर इक्वेशन की तरह वो दो साइड्स होंगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम एसेट्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड हम लायबिलिटी प्लस कैपिटल ओनर इक्विटी लिखते हैं। या तो ये ज़रूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड हम एसेट्स ही रखें, लेफ्ट हैंड साइड हम लायबिलिटी प्लस कैपिटल रखेंगे और राइट हैंड साइड हम एसेट्स रखेंगे। पर ये हमें लाजमी देखना है कि जो है एसेट्स एक साइड होंगे और लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो होंगी वो दूसरी साइड होंगे। तो एट द एंड ऑफ सॉल्यूशन बैलेंस ऑफ बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। लेफ्ट साइड एसेट्स हो या राइट साइड एसेट्स हो, क्या होगा कि हम एंड में अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हैं कि जो दोनों साइड्स का वो बैलेंस हो वो इक्वल होना चाहिए, एसेट्स इक्वल टू होने चाहिए लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। अच्छा, तो ये स्लाइड देखें कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हम जो इक्वेशन का फॉर्मेट बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ये लेफ्ट हैंड साइड एसेट्स हमने रखे हुए, फॉर सपोज करें हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनकी टोटल वर्थ है 1 लाख रुपीज, और जो सेकंड साइड है हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल, उसमें जो ओनर का खुद का कैपिटल है वो 50,000 है और उसने कहीं से बारो किया हुआ है वो 50,000 है। तो अब ये देखो, ये 50,000 और ये 50,000 टोटल 1 लाख, और जो हमारे एसेट्स होंगे क्योंकि हमारे पास होंगे ही 1 लाख तो हम अपने एसेट्स पर इन्वेस्ट भी 1 लाख ही कर सकेंगे। तो इसी को कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। मजीद हम जो है इस पे हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल मलकानी नॉलेज हब को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।